राकेश जब अपने घर से पढ़ाई करने के लिए निकला ना, तो उसने जो घर से खर्चा पानी था ना, सब कुछ लेना बहुत कम कर दिया और अपने ही स्कूल में थोड़ी बहुत कोचिंग्स वगैरह पढ़ाता, ट्यूशन पढ़ाता और उससे अपने खर्चे निकाला करता था। और उसको इतना अच्छा खासा पैसा मिल जाता था कि वो अपना जो डेली लाइफ का उसका रूटीन था उसको बढ़िया फॉलो कर सकता था और थोड़ी बहुत चीज़ें और भी अपना जो भी इच्छा हुई खरीद लिया, खा लिया, वैसी चीज़ थी उसकी, बढ़िया लाइफ चल रही थी। अब साथ ही साथ में राकेश को एक और शौक था, हॉरर मूवीज देखने का, हॉरर जो प्लेसेस होते हैं उनके बारे में जानने का, मतलब हॉरर कुछ भी हो, राकेश का वो इंटरेस्ट था आपके और मेरे जैसे ही, है ना। हमें भी ये सब देखना सुनना बहुत पसंद है और वही चीज़ जो राकेश को बार बार मोटिवेट करती थी, रात रात हॉरर मूवी देखने के लिए। एक खत्म हुई दूसरी शुरू हो गई, तो राकेश बना के भी ऐसा एटमॉस्फेयर वो मूवी देखा करता था। और इसका जो घर था ना, जो इसने रेंट पे लिया हुआ था, वो ऐसा था कि वो सेकंड फ्लोर पे था और फर्स्ट फ्लोर पे नीचे एक हस्बैंड वाइफ रहते थे, सिर्फ कपल थे, उनके अलावा कोई रहता नहीं था वहाँ पे। और राकेश अपने रूम में जो भी माहौल बनाता बढ़िया और रात रात पिक्चर देखता और जब सुबह उठता अपने टाइम जो भी स्कूल वगैरह करता, फिर रात में मतलब उसको रात में हॉरर मूवीज़ देखना ये सब मतलब रूटीन था ही, उसको करना ही करना है। तो लेकिन एक बात और थी, वो थोड़ा सा ना डरता भी था, जैसे कि वो हॉरर मूवी देख लेता था लेकिन फिर उठ के ही अपने फ्लैट में वॉशरूम तक जाने में उसको डर लगता था, तो कहीं ना कहीं वो लाइट ऑन कर देता सोने से पहले या तो फिर टेबल लैम्प जला लेता कि वो उजाला रहे रूम में। और बार बार उसको वहम से होते रहते कि कोई है, कोई खड़ा है, कोई ऐसा वैसा, तो वो इस चीज़ को बार बार ना फेस करना पड़े इसलिए उजाला ही रखता था रूम में अपने। अब एक रात की बात है, जिस टाइम राकेश अपना यही पिक्चर देखी, 1-1:30 बज गया और नींद सी आने लग गई उसे। अब नींद सी आने लग गई उसे तो फिर उसने अपना टीवी ऑफ किया और फटाफट जाके बिस्तर में घुस के सोने लग गया। और जैसे ही वो सोने लग गया उसको बार बार ना ऐसी आहट सी फील हो रही थी, जैसे कोई उसे देख रहा है या फिर वो कहीं कोई चल रहा है उसके रूम के आसपास या कुछ ऐसा। तो राकेश को लगा कि भाई हॉरर मूवीज का असर है, कुछ और नहीं है, वापस से सो जाता हूँ। और एक चीज़ और थी कि जो उसके रूम की खिड़की थी ना, काफ़ी बड़ी सी खिड़की लगी थी और ऐसा था जैसे कि पर्दा थोड़ा छोटा पड़ा था या पता नहीं, लेकिन जैसे साइड से थोड़ा खुला रहता है पर्दा ना, उस टाइप का था। तो उसको बार बार ये फील हो रहा था जैसे कोई उसे वहाँ से देख रहा है। और इस बार उसने सोचा कि ठीक है भाई, एक बार देख लेता हूँ उठ के कौन है, क्या पता सही में कोई हो। और उसको ये भी पता था कि जो उसके नीचे रहते हैं ना किराएदार, वो आज है नहीं, क्योंकि उनकी कार नीचे पार्क नहीं थी जैसे रोज़ रहती थी। तो उसको लगा कि आज अकेला वही है और पता नहीं कोई कहीं घर में घुस ना रहा हो। तो जैसे ही उसने उठ के देखा ना, वो विंडो की थोड़ी सी जो खुली जगह थी वहाँ से नीचे ग्राउंड में कोई औरत सी खड़ी हुई है और उसने ऐसा वाइट कलर का गाउन पहन रखा है जैसे शादी में नहीं पहनते हैं, उस टाइप का पूरा फूला फूला एकदम फ्लफी गाउन था बड़ा सा। और हाथ में ऐसे सूखे हुए फूलों का उसने बुके पकड़ रखा था और दूर से वो सिर्फ और सिर्फ जो राकेश का घर था ना उस साइड देख रही थी। और वो एक टकटकी लगा के देखना होता है, जैसे कि मैं अगर अपने फ्लोर से नीचे देखूं और कोई मेरे साइड देख रहा होगा तो मुझे पता चल जाएगा ना, और वो भी बिना इधर उधर सर किए या फिर बिना कुछ भी किए, सिर्फ लगातार मेरे साइड को देखता है, तो समझ में आता है कि कोई आपको ही देख रहा है। तो वही राकेश को लगा कि ना जान ना पहचान, मैं तो जानता भी नहीं कौन है और ये इतनी देर से मुझे देख रही है वहां से। अब जैसे ही राकेश कुछ बोलता या फिर पूछता उससे कि कौन है, वो क्या है, तब तक राकेश को सुनाई दिया जैसे कि कोई उसका जो घर का एक गैलरी थी ना, मतलब रूम के बाहर जो उसका रूम का मेन गेट था अंदर घुसने वाला, और बाहर एक लंबी गैलरी थी, वहाँ किसी के भागने के पैरों की आवाज आई बहुत तेज, जैसे कोई भागता हुआ आ रहा है जा रहा है कुछ है, लेकिन खूब भागते हुए तेज आवाज आई। और राकेश गेट तो खोलने वाला था नहीं, और जैसे ही राकेश थोड़ा सा अपने रूम के मेन गेट के पास गया देखने के लिए कि कोई है वहाँ पे या नहीं है, तभी वहाँ पे ना गेट पे ऐसे नॉक होने लग गई और जो भी थी लड़की वो बड़ी प्यारी सी और मोटी सी आवाज़ में बोली, क्या हुआ, तुम अब दरवाज़ा भी खोलना नहीं चाहते? लगता है तुम सच में मुझसे प्यार नहीं करते, क्या तुम्हें उससे ज़्यादा प्यार हो गया है? और राकेश सोचने लग गया, भाई मैं फॉरएवर सिंगल लड़का हूँ, मुझे कोई ऐसे कैसे बोल रहा है कि पहले से ज़्यादा उससे प्यार करते हो, ये हो भाई, बिल्कुल ऐसी कोई गलती नहीं मैंने की है अभी तक। राकेश ने कुछ जवाब नहीं दिया, और अगर उसके एंड से कोई जवाब नहीं मिला ना, तो वो औरत और गुस्से में बोलने लग गई और अपने जो
पता नहीं बाल अजीब तरह से नोचने लग गई, जो कि राकेश जो लेंस होता ना उसके थ्रू देख रहा था। और इस बार कहने लग गई, मुझे सब पता था कि तुम ऐसा ही करोगे, इसीलिए आज मैं सब कुछ फैसला करने आई थी, या तो तुम या फिर मैं। चलो जल्दी से दरवाज़ा खोल दो, मैं बाहर ही खड़ी हूँ, और अगर तुम नहीं आओगे तो मैं अंदर आ जाऊँगी। राकेश बहुत तेज़ डरने लग गया कि भाई पता नहीं क्या हो गया इसको, कौन है। अब राकेश गेट खोलने की तो हिम्मत कर नहीं पा रहा था, लेकिन राकेश बहुत तेज़ चिल्लाया, चली जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें नहीं जानता और मैं किसी से प्यार नहीं करता, ना तुमसे ना किसी और से। और राकेश एक सख्त लड़का था ना, इसलिए उसने साफ मना कर दिया कि बिल्कुल नहीं करता प्यार। तो जैसे राकेश ने मना किया ना, काफ़ी बढ़िया एकदम सख्ती भरी आवाज़ में कि उसको चाहिए ही नहीं भाई कोई भी, वो लड़की वहाँ से वापस चली गई। और जाने जब लग गई ना वो, तो राकेश ने देखा कि जब वो पीछे पलटी, उसके हाथ में एक बुचर नाइफ था, जैसे कि वो बड़ा सा नाइफ नहीं होता जैसे मांस वास काटते हैं, है ना, उस टाइप का नाइफ वो हाथ में लेके पीछे मुड़ गई। और वो वापस क्यों गई ये राकेश को समझ नहीं आया, और राकेश को लगा कहीं ऐसा ना हो कि कहीं छुप उप जाए आगे जाके, तो गेट खोलना तो बिल्कुल खतरे से खाली नहीं है। तो उसने उसी रात फटाफट जो ओनर था उसको कॉल कर दिया और उसे बताया सब कुछ कि यहाँ पे ऐसा ऐसा हुआ है, और पता नहीं कौन था। कल को चलो आज मैंने गेट नहीं खोला, लेकिन कल मैं कहीं जाऊँ या कुछ हो जाए बात, तो ये तो बहुत बड़ी बात है मेरी सेफ्टी के लिए। तो राकेश के ओनर ने बोला ठीक है चलो मैं देखता हूँ इस चीज़ को, और तुमने पुलिस में रिपोर्ट तो नहीं किया? तो राकेश ने बोला अभी नहीं किया, लेकिन अगली बार ऐसा कुछ होगा तो मैं कर दूँगा। तो चूँकि जो लैंडलॉर्ड था वो नहीं चाहता था कि उसका कोई भी ऐसा घर का मैटर जो है पुलिस केस में फंसे, तो उसने राकेश को इस चीज़ के लिए थैंक यू बोला और बोला कि तुम चिंता मत करो, मैं इसका ढूंढता हूँ कि क्या हुआ था और कौन थी वो लड़की, क्या था। और अब जब वो कपल थे ना नीचे गए हुए थे कहीं बाहर, तो एकदम से जो उनमें से एक लड़का था, मतलब हस्बैंड वाइफ में जो हस्बैंड था, वो एकदम ऊपर आया और राकेश के गेट की उसने बेल बजाई और राकेश बाहर निकला। जैसे उसने राकेश को देखा, राकेश को एकदम हाथ जोड़ के वो माफ़ी मांगने लग गया और कहने लग गया कि मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें जो भी परेशानी हुई है मैं सब समझता हूँ, लेकिन मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो और मैं कोशिश करूँगा कि आगे से तुम्हें ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो, ये वो। तो राकेश समझ नहीं पाया कि पहली बार मिल रहा है मुझसे, माफ़ी मांग रहा है किस चीज़ की। तो फिर राकेश ने उसको पूछा कि ठीक है आप मुझे पहले बताओ तो क्या बात हुई और आप मुझसे माफ़ी क्यों मांग रहे हो। और वो जो हस्बैंड था वो बोलने लग गया कि मेरा नाम पीटर है, और उस दिन जो घर पे आई थी, जिस रात आप घर पे अकेले थे और जो आपसे मिली, वो लड़की डायना थी, और डायना और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे पहले, बहुत ज़्यादा चीज़ें थी हमारे बीच, अंडरस्टैंडिंग थी और हमने शादी तक का प्लान कर लिया था। लेकिन धीरे धीरे मैंने रियलाइज़ किया कि डायना जो थी वो काइंड ऑफ साइको थी, जैसे कि अपनी एक बात कहती थी फिर उसके बाद में उसके अलावा कुछ नहीं सुनती थी, और कई सारी चीज़ें वो ऐसी करती थी जिससे कि पीटर को कहीं ना कहीं हर्ट होता था, और बहुत अजीब अजीब हरकतें करती थी जैसे कि कोई साइको करता है। मतलब एक ही काम को 10 बार करना, जैसे घर की सफाई हो चुकी है फिर भी सफाई करती जा रही है, खाना बना दिया बट फिर भी कुछ ना कुछ, मतलब उसको पता ही चल पाता था कि वो क्या कर रही है, और वो बड़ी अजीब अजीब चीज़ें किया करती थी, और कई बार डेविल के बारे में बात किया करती थी कि डेविल को प्रेज़ करना चाहिए और ये वो। तो उससे पीछा छुड़ाने के लिए पीटर ने अपने घर वालों की मर्ज़ी से एक दूसरी लड़की से शादी कर ली, और जैसे ही ये बात डायना को पता चली, डायना उस दिन से उसकी जान के पीछे पड़ी हुई है, और पता नहीं अब वो मुझे ढूंढते ढूंढते कहाँ से कहाँ तक पहुँच चुकी है, और जहाँ मैं पहले रहता था वहाँ पर भी वो कैसे भी पता लगा कि आ ही जाती थी, और अब मैं यहाँ शिफ्ट हुआ तो वो यहाँ पे भी आ गई, और वो उस दिन तुम्हें बिना नुकसान पहुँचाए इसीलिए वापस चली गई क्योंकि उसने तुम्हारी आवाज़ पहचान ली थी जो कि मेरी आवाज़ नहीं थी, इसलिए उसने शायद तुम्हें नहीं मारा, लेकिन अगर वो मुझे देख लेगी तो मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेगी। तो जो भी तुम्हें परेशानी हुई उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। अब राकेश को अपनी चिंता तो नहीं थी, लेकिन अब पीटर की चिंता उसके मन में होना जायज़ था, क्योंकि पीटर का पता नहीं भाई जीवन काल कितने दिन का बचा था, क्योंकि वो अब बस ढूंढ रही थी पीटर को, और पीटर अब जहाँ कहीं भी जाता था साथ में डर का साया उसके होता ही था कि कब वो आ जाएगी और कब क्या कर देगी। अब ये तो पीटर को ही पता होगा उसने अपने आप को कैसे बचाया या फिर नहीं बचा पाया, और ये भी एक ओपन एंड स्टोरी है, आप कुछ भी इमेजिन कर सकते हो उसके बाद में। और अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना स्टोरी कैसी लगी, क्योंकि कमेंट करते हो यार तो मुझे बड़ा मोटिवेशन सा मिलता है और थोड़े थोड़े आइडियाज़ माइंड में आ ही जाते हैं। तो
बड़ी सही चीज़ लगती है कि जो स्टोरी मैं सुना रही हूँ वो आपको अच्छी लग भी रही है या नहीं, है ना। तो कमेंट तो थोड़ा बहुत टाइम निकाल के कर दिया करो, इतना तो कर ही सकते हो ना मेरे लिए यार प्लीज़। और यार सब्सक्राइब करना तो मत ही भूलना, क्योंकि फिर मेरी स्टोरी मिस कर दोगे तुम लोग, और लाइफ में सोचो ना इतनी बड़ी चीज़ मिस कर रहे हो तुम लोग, तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। चलो